वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता का नियम के लिए। वो ऑल क्लास के लिए है, एक बार देखेंगे और समझेंगे। आज का टॉपिक क्या है? डिविजिबिलिटी रूल। हिंदी में उसे क्या बोलेंगे? विभाज्यता का नियम। देखिए अंग्रेजी में लिखा हुआ है डिविजिबिलिटी रूल और विभाज्यता का नियम। सबसे पहले किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे? दो का विभाज्यता का नियम या डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू। देखिए इधर लिखा हुआ है सब इंग्लिश में और उधर लिखा हुआ है हिंदी में। जिस चीज में समझना उसमें समझेंगे हम लोग। देखिए क्या लिखा हुआ है? ए नंबर इज डिविजिबल बाय टू। कोई भी एक नंबर वो टू से तभी डिविजिबल होगा इफ यदि इट्स लास्ट डिजिट एंड इवन नंबर, उसका जो लास्ट डिजिट होगा कैसा नंबर होगा? इवन नंबर होगा। इवन नंबर बोले तो कौन कौन हो सकता है? बोलेंगे 0, 2, 4, 6, 8। यूनिट डिजिट में यानी इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। तो वैसे नंबर कितना से विभाज्य होगा? 2 से। कोई दिक्कत? देखिए उसका एग्जांपल लिखा हुआ होगा। एग्जांपल हम लिख सकते हैं 384। देखिए 384 यानी 384 जो है वो विभाज्य है कि ना 2 से? 2 से भागा लगेगा? बोलेंगे लगेगा। आगे समझे हम लोग। हिंदी में लिखा हुआ है कि संख्या 2 से विभाज्य है यदि उसका अंतिम अंक कितना होना चाहिए? सम संख्या। सम बोले तो कितना? 0, 2, 4, 6, 8। उदाहरण यहाँ दिया हुआ 148। 148 कितना से विभाज्य होगा? 2 से। काहे से विभाज्य होगा? विभाज्य होने का 2 से विभाज्य होने का क्या नियम है? उसका इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। कोई दिक्कत? अगला क्या पढ़ना है हम लोग को? 3 से विभाज्य। देखिए 3 से विभाज्य के लिए क्या है? ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3। एक नंबर 3 से तभी डिविजन होगा यदि द सम, सम मतलब क्या होता है? सम मतलब जोड़ ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। नहीं समझोगे? समझिए। लिखा हुआ कोई नंबर है 384, ये नंबर लिखा हुआ है, ठीक। हम बोलेंगे 3 से डिविजिबल है कि नहीं? 3 से डिविजिबल होने के लिए सभी जो डिजिट दिया हुआ है यानी 3 प्लस 8 प्लस 4 इन सबको जो जोड़ेंगे वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। जोड़िए तो 3 और 8 कितना होगा? 11। 11 4 कितना होगा? 15। 15 3 का पाला आता है कि नहीं? आता है। तो अगर 15 3 से डिविजिबल है तो बोलेंगे 384 भी 3 से डिविजिबल होगा। तो बहुत बड़ा अगर नंबर दिया हुआ रहेगा तो 3 से भागा दे के चेक करेंगे, कैसे ही चेक करेंगे? जोड़ के चेक करेंगे। और एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। अगर कोई नंबर है 384 324 इस तरह का नंबर दिया हुआ है, उसे अगर चेक करने के लिए हम लोग को बोलेगा कि वह नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो ऐसा हम लोग करेंगे कि जो 3 का पाड़ा आएगा उसको पहले काट देंगे। जैसे 3 का पाड़ा 3 आता है कि नहीं, उसको पहले काट देंगे। 3 का पाड़ा 3 आता है कि नहीं, पहले काट देंगे। और 4 2 कितना होगा? 6। ये भी 3 का पाड़ा आता है कि नहीं? 8 और 4 कितना होगा? ये भी 3 के पाड़ा में आ जाएगा। यानी कंप्लीट जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल होगा। कोई दिक्कत? चाहे सभी अंक को जोड़ लेंगे या अंक को नहीं जोड़ेंगे तो जो 3 का पाड़ा है उसको क्या करेंगे हम लोग? काट देंगे। कोई दिक्कत? इधर लिखा हुआ इंग्लिश में, उधर लिखा हुआ हिंदी में। आगे देखिए अगला क्या पढ़ना हम लोग को? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 यानी किसका विभाज्यता पढ़ना हम लोग को? 4 का। 2 और 3 के बारे में हम लोग पढ़े कि नहीं? 2 में हम लोग क्या पढ़े बता तो? इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8। 2 के लिए हम लोग पढ़े इकाई अंक पर क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। समझो। इकाई स्थान पर 2 के लिए क्या पढ़े हम लोग? इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8। तब वैसे संख्या 2 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल लिखते हैं 3, 8, 8, 9। बता तो 2 से डिविजिबल है या नहीं है? नहीं। कारण बता। हाँ, इकाई अंक पर ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना, इसीलिए 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 से डिविजिबल के लिए बताए कि जो जो अंक दिया हुआ रहेगा सबको क्या करेंगे हम लोग? ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। और जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वो 3 से भागा लगना चाहिए। अगर तब उस तरह भी नहीं करना चाहेंगे तो जो 3 का पाड़ा में उसको पहले काट दो। कौन कौन 3 का पाड़ा आता है देखो तो? 3 3 का पाड़ा आता है, 9 3 का पाड़ा आता है, 8 8 कितना होगा? 16। 16 3 का पाड़ा आता है। तो जो 3 8 8 9 यानी 3889 जो नंबर होगा वो 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 2 चीज हम लोग देख लिए। कितना कितना देखे हम लोग? 2 से डिविजिबल और 3 से डिविजिबल। अगला हम लोग को पढ़ना क्या से डिविजिबल? 4 के। एक चीज याद रखो, 4 से वही नंबर डिविजिबल होगा जो नंबर का दहाई स्थान
कौन स्थान तक? दहाई स्थान तक वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे एक नंबर लिखते हैं हम लोग 4684, को पूछेगा यह नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो हम लोग कैसे चेक करेंगे बता दो? उसका जो दहाई अंक है वहां तक चेक कर लेंगे वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो तबे वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। वही चीज लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, देखिए तो ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4, एक नंबर 4 से डिविजिबल होगा इफ इट्स लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट मतलब देखो तो समझो तो, लास्ट 2 डिजिट क्या था? इकाई दहाई, वही नहीं है, वही किससे डिविजिबल होना चाहिए? 4 से, या 4 से नहीं होगा तो कम से कम डबल जीरो आना चाहिए। जैसे 0 0 भी तो 4 से डिविजिबल है, तो वैसे नंबर कितना डिविजिबल होगा? यानी 4 से भागा लग जाएगा। देखो एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है 124, 124 जो है वो 2 अंक को लेना, 2 और 4, अगर पूरा पूरी 2 और 4 जो है 24 आता है ना 4 का पहाड़ा में, तो हम लोग बोलेंगे 124 4 से डिविजिबल है। लेकिन देखो यहाँ पे 5 से 19 जो लिखा हुआ है 9 2 से कटेगा का? अच्छा एक चीज और याद रखो, अगर कोई संख्या 2 से नहीं कट रहा है तो वो 4 से भी नहीं कटेगा, और वो संख्या 6 से भी नहीं कटेगा। याद रखना, अगर कोई वैसा संख्या है जैसे ही जो संख्या लिखे गए 3889 जो लिखे थे वो 2 से डिविजिबल था, तो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। याद रखना, कोई संख्या 2 से नहीं कट रहा है वो किसी का पहाड़ा फिर नहीं कटेगा, दुक्का वाला में, ना 2 से, ना 4 से, ना 8 से, ना 6 से, किसी से नहीं कटेगा। याद रहेगा। तो 4 के लिए हम लोग क्या सीखे कि अंतिम का 2 अंक यानी इकाई और दहाई अंक कितना से कटना चाहिए? 4 से, तो पूरा पूरी संख्या 4 से कट जाएगा, कोई दिक्कत? आगे हम लोग सीखेंगे कितना से? 5 से। 5 के लिए हम लोग जानेंगे कि उसका इकाई स्थान पर, किसका इकाई स्थान पर? 5 के इकाई स्थान पर नहीं, उस संख्या का इकाई स्थान पर। जैसे संख्या लिखे 3 6 2 5, जो इकाई स्थान पर चाहे 5 रहना चाहिए चाहे 0, 5 और 0 के अलावा कोई डिजिट रहेगा, कोई नंबर रहेगा तो उस संख्या 5 से डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन इस संख्या 5 से डिविजिबल है, क्योंकि इकाई स्थान पर कितना है? 5 है। देखो वही चीज लिखा होगा कहानी क्या लिखा हुआ देखो तो, कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5, कोई नंबर 5 से डिविजिबल होगा इफ इट्स लास्ट 2 डिजिट इज 0, उसका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 0, और यहाँ क्या होना चाहिए? 5। वही तो यहाँ चीज हिंदी में लिखा हुआ है। देखो यहाँ एग्जांपल लिया हुआ है 120 का यूनिट डिजिट कितना है? देखो तो 0, जब यूनिट डिजिट 0 है, इकाई स्थान पर 0 है, तो वह संख्या 5 से डिविजिबल होगा। इसको देखो तो 635 इकाई स्थान पर कितना है? 5 से डिविजिबल होगा। देखो तो यहाँ 234 लिखा हुआ है, डिविजिबल होगा का? क्योंकि इकाई स्थान पर कितना है? होना क्या चाहिए? 0 और 5, कोई दिक्कत? आगे समझो 6 के लिए डिविजिबल। अच्छा एक चीज तुम लोग बता, अगर 6 हम लोग को कोई लिखने बोलेगा तो 6 कौन कौन सा नंबर में टूटेगा? बोलेंगे 2 और 3 में। तो याद रखो कोई भी नंबर अगर 2 से भागा लग रहा है और 3 से भागा लग रहा है तभी वो नंबर 6 से भागा लगेगा। नहीं समझे? फिर से समझो, कोई नंबर दिया हम लोग को और बोला कि 6 से भागा लगेगा, तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे 2 से भागा लग रहा है, फिर चेक करेंगे 3 से भागा लग रहा है। अगर दोनों से भागा लगेगा तो वह नंबर 6 से भागा लगेगा। अगर 2 से नहीं लगेगा तो 6 से नहीं लगेगा, या 3 से नहीं लगेगा तो 6 से नहीं लगेगा, ये दोनों नंबर से लगेगा तभी 6 से भागा लग सकता है, कोई दिक्कत? देखो यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे। नियम क्या है कि इवन नंबर होना चाहिए, इवन नंबर मतलब 2 से कटना चाहिए। दूसरा लिखा है कि सम ऑफ डिजिट डिविजिबल है 3, वही तो नियम था ना 3 से कटने का, यानी 2 से कटे और 3 से कटे वह संख्या कितना से कटेगा? 6 से, कोई दिक्कत? आगे समझो, आगे क्या हम लोग को पढ़ना है? 8। अच्छा तुम लोग को टेंशन नहीं हुआ कि 2 पढ़ाए, 3 पढ़ाए, 4 पढ़ाए, 5 पढ़ाए, 6 पढ़ाए, 7 पढ़ाना चाहिए, लेकिन आप पढ़ा रहे 8। देखो 8 है, 7 का और 11 का और 13 का, इस सब को हम लोग अलग से पढ़ेंगे, ठीक? ये सब जो अपरिमेय संख्या है इस सब का अलग अलग नियम है, इसलिए इस सब को हम क्या पढ़ेंगे? अलग से। 2 हम लोग पढ़ लिए, 2 कैसे कटेगा बता तो? इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 रहेगा, वह संख्या 2 से कट जाएगा। 3 के लिए बता तो? सभी डिजिट को जोड़ेंगे वो 3 का पहाड़ा माना चाहिए, या फिर जो नंबर लिखेंगे, जैसे नंबर लिखेंगे 2 3 8 9 4 6 8, इतना बड़ा नंबर दे दिया तो सबको जोड़ने को फायदा नहीं है। हम लोग चेक करेंगे कि कौन कौन ऐसा नंबर है जो 3 का पहाड़ा में, बोलेंगे 3 तो 3 का पहाड़ा में, 9 भी, अच्छा 8 4 12 भी तो 3 का पहाड़ा में, इसको भी काट दो।
और 8 और 2 बच गया, 8 और 2 कितना होगा 10। अब 10 आता 3 का पहाड़ा में, इसको चेक करेंगे तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो दो तरीका, चाहे सबको जोड़ दो या फिर जो 3 का पहाड़ा मारा उसको काटते जाओ, कोई दिक्कत। 4 के लिए हम लोग क्या सीखे, हाँ इकाई अंक और दहाई अंक दोनों मिला के अगर 4 से डिविजिबल होगा तो वे सब पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। 5 के लिए हम लोग क्या सीखे, हाँ इकाई स्थान पर 0 या 5 होना चाहिए तब वह नंबर 5 डिविजिबल होगा। 6 के डिविजिबल के लिए हम लोग क्या सीखे, हाँ वैसा नंबर जो 2 से कट जाएगा और 3 से कटेगा तब वह संख्या 6 से कटेगा। 7, 11 और 13 हम लोग अलग से पढ़ेंगे। अगला हम लोग को क्या पढ़ना है, 8 के लिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 यानी 8 का विभाज्यता का नियम। हिंदी अभी हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ, देखो तो कोई संख्या, हाँ समझे एक बार फिर से। हम लोग 2 के लिए सीखे कि इकाई अंक विभाज्य होना चाहिए 2 से। 4 के लिए सीखे कि इकाई और दहाई अंक होना चाहिए। 8 के लिए हम लोग सीखेंगे इकाई अंक दहाई अंक सैकड़ा, मतलब 3 गो अंक जो होगा इकाई दहाई सैकड़ा वो कितना से कटना चाहिए, तो वह संख्या पूरा पूरी 8 से कट जाएगा। जैसे एग्जांपल जो लिया होगा यहाँ पे 2 9 8 7 2 8, इतना बड़ा जो नंबर है, दहा तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, कितना लाख है तो 2,98,729। क्वेश्चन बोला कि इतना बड़ा जो नंबर है वो क्या 8 से कटेगा, तब पूरा पूरी भाग देना है कि नहीं देना है, नहीं देना है, पूरा पूरी नहीं भाग देंगे। उसका 3 गो जो इकाई दहाई सैकड़ा जो अंक होगा उसको चेक करेंगे, वो 8 से अगर कट गया तो कंप्लीट नंबर 8 से कट जाएगा, कोई दिक्कत। वही यहाँ पे नियम लिखा हुआ है कि ये नंबर इज डिविजिबल बाय 8, कोई नंबर 8 से तभी कट सकता है इफ इट्स लास्ट 3 डिजिट, 3 गो उसका लास्ट का जो डिजिट होगा वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए या फिर 000 होना चाहिए तो वह 8 से कट जाएगा, कोई दिक्कत किसी को। आगे समझो 9 के लिए। अच्छा 3 वाला थोड़ा याद कराओ तो 3 का क्या नियम था, सभी को नहीं सभी डिजिट को जोड़ेंगे वो 3 से कटना चाहिए, या फिर जो 3 का पढ़ा मारा था उसको हम लोग काट दिए थे। वही चीज 9 वाला में, वही चीज 9 वाला में है कि सभी को जोड़ने पर अगर 9 से कट गया तो पूरा संख्या 9 से कट जाएगा, अगर या फिर 9 का पहाड़ा जो आ रहा है उसको काट दो। वही चीज है, देखो एक संख्या 9 से विभाज्य है यदि उसके अंकों का योग मतलब सभी डिजिट को जोड़ेंगे वो 9 से कटना चाहिए, तो पूरा जो नंबर होगा 9 से कट जाएगा। देखो तो एग्जांपल यहाँ लिया हुआ है 2741, इसको जोड़ के हम लोग देखते हैं। 4 और 1 5 और 7 12, 12 और 2 14, 14 बताओ तो 9 का पहाड़ा माता है का, इसीलिए बोल दिया नॉट डिविजिबल, बोला है नहीं। या फिर ऐसे भी करो कि 7 और 2 कितना होगा 9, काट दो, कौन बच गया 4 और 1 5 बच गया, अरे जो जोड़ के या 9 का पहाड़ा उसको काट देंगे। 4 और 1 5 बच गया, बताओ 5 जो बचा हुआ है वो 9 का पहाड़ा आएगा, इसीलिए क्या बोलती है नॉट डिविजिबल है, कितना से 9 से। यहाँ पे लिया हुआ 135, इसको जोड़ो तो 5 और 3 8 और 1 9, 9 का पहाड़ा आता है, इसीलिए बोल दिया है जो 135 यानी 135 जो होगा वो 9 से डिविजिबल होगा, कोई दिक्कत किसी को। आगे देखो 10 का। अच्छा 5 वाला याद करो, 5 हम लोग क्या बोले थे, 5 के लिए इकाई स्थान पर 0 या 5 होना चाहिए। तो 10 के लिए क्या हम लोग याद रखेंगे, या फिर इस तरह याद रखो वैसा संख्या जो 2 से विभाज्य हो और 5 से विभाज्य हो, जो दोनों से विभाज्य होगा तभी 10 से लगेगा, चाहे वो 2 से विभाज्य है तो कोई जरूरी है कि 10 से होगा, अरे अगर खाली 5 से है तो कोई जरूरी नहीं कि 10 से होगा। अगर 2 और 5 से विभाज्य है तो बोलेंगे वो संख्या 10 से विभाज्य है। या फिर याद रखो इकाई स्थान पर कितना होना चाहिए उसका 0, सिर्फ 0 के अलावा दूसरा कोई अगर नंबर आ गया इकाई स्थान पर तो वह नंबर 10 से विभाज्य नहीं होगा। वही तो लिखा हुआ है कि एक संख्या 10 से विभाज्य होती है यदि उसका इकाई अंक यानी लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए 0। वही चीज अंग्रेजी में लिखा हुआ है ए नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इट्स लास्ट डिजिट 0, कोई दिक्कत। जो यहाँ लिखा हो 450 उसका जो यूनिट डिजिट है इकाई स्थान है लास्ट डिजिट है कितना है उसका 0, इसीलिए 10 से विभाज्य होगा। लेकिन इसको देखो तो 0 है का, इसलिए विभाज्य नहीं होगा। देखो लिख दिया नॉट डिविजिबल, कोई दिक्कत। आगे समझो। अभी अच्छा 11 हम लोग नहीं पढ़े, अभी तुरंत बताए 7 11 और 13 अलग से हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक। तो 10 पढ़े, 10 के बाद क्या होगा 11 होना चाहिए, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे 12। अब तुम लोग बताओ जो 12 नंबर है, जो 12 जो नंबर है वो किसको किसको तोड़ने से बना है,
बोलेंगे 4 को और 3 को। जैसे 6 किसको किसको तोड़ने से बना था? 2 और 3 से। जो संख्या 2 से भागा लग रहा है, 3 से लग रहा है, वो पक्का 6 से लगेगा। जो संख्या 4 से भागा लग रहा है, 3 से लग रहा है, वह संख्या पक्का 12 से भागा लगेगा। कोई दिक्कत? तो हम लोग सबसे अगर नंबर दिया हुआ है कि 12 से चेक करने के लिए, तो सबसे पहले किसको चेक करेंगे? उसके बाद किसको चेक करेंगे? तो 4 का नियम बता। हाँ, 4 का नियम। हाँ, इकाई और दहाई जो संख्या होगा उसको मिला करके कितना विभाज्य होना चाहिए? 3 का नियम बता। सभी डिजिट को जोड़ देंगे। हाँ, सब डिजिट को जोड़ देंगे और जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 3 का पहाड़ा माना चाहिए। 3 का पहाड़ा में तब वो 3 से कटेगा। तो वह संख्या जो 4 से कटे और 3 से कटे, तो वह संख्या कितना से कटेगा? कोई दिक्कत? देख लेते हैं हम लोग। वही तो लिखा हुआ है, देखो, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 12। कोई नंबर 12 से तब डिविजिबल होगा इफ इट्स डिविजिबल बोथ, मतलब होता है दोनों। बोथ मतलब कहीं भी बोथ आएगा तो उसके बाद एंड जरूर आएगा। कहीं भी अगर इंग्लिश वगैरह में देखिएगा, इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश बुक में कहीं अगर बोथ लिखा हुआ है BOTH, तो यहाँ पर कोई ना कोई चीज देगा, उसके बाद यहाँ लिखेगा एंड, और फिर से यहाँ कोई ना कोई चीज लिखेगा। बात समझे? तो बोथ और एंड एक प्रकार का कंजंक्शन है, वो इंग्लिश ग्रामर में हम लोग सीखेंगे। जहां बोथ आएगा तहाँ क्या आएगा? एंड। कोई दिक्कत? बोथ का हिंदी होता है दोनों। देखो, बोथ 3 एंड 4, यानी 3 और 4 दोनों से अगर विभाज्य होगा तो वह नंबर कितना से विभाज्य होगा? 12 से। वही चीज यहाँ क्या लिखा हुआ है? हिंदी में। कोई किसी को दिक्कत? यहाँ पे देखिए 3 का दे दिया डिविजिबिलिटी रूल, और यहाँ दे दिया है 4 का। कोई दिक्कत? इसका एग्जाम्पल देखो लिखा हुआ है। एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं हम लोग? देखो 216 जो है वो 3 से भी होगा विभाज्य यानी डिविजिबल, और 4 से भी होगा, तो ऑटोमेटिक है वो कितना से डिविजिबल होगा? 12 से। कोई दिक्कत? आगे हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, 13 नहीं पढ़े, 7, 11, 13 अलग से पढ़ लेंगे। कोई दिक्कत? समझो, अभी हम लोग को पढ़ना है 14 वाला। अभी तुम लोग बताओ, जो 14 होगा वो कितना कितना नंबर मिलकर बना होगा? 14 को अगर तोड़ेंगे हम लोग 14 को, तो 2 और 7 में नहीं टूटेगा? अरे 2 7 14 होता है नहीं? तो वह संख्या जो 2 से भागा लगे और वह संख्या जो 14, तो वह संख्या कितना से कट जाएगा? 2 से तो नियम पढ़ लिए हम लोग, 7 से नियम पढ़े हैं। तो अभी एक इतना ही सिर्फ याद रखो कि वह संख्या जो 2 से भी भाग लगे, 7 से भी लगे, तो वह संख्या 14 से भाग लग जाएगा। और आगे हम लोग को 7 वाला पढ़ लेना है। 2 का नियम बताओ। हाँ, इकाई अंक पर 2 रहे, 0 रहे, 4, 6, 8 रहे, उसे कितना से कटेगा? 2 से। और 7 वाला भी तुरंत हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखो 14 वाला ही लिखा हुआ होगा कि वैसा नंबर जो 2 से और 7 से डिविजिबल हो। अच्छा बताओ, अभी बोथ मतलब क्या होगा? तुरंत बताइए। बोथ मतलब दोनों। देखो यहाँ लिख दिया, 14 को अगर तोड़ा जाएगा 2 और 7 में टूटेगा, वह संख्या 2 से विभाज्य हो, 7 से हो, तो कंप्लीट कितना से होगा? 14 से। कोई दिक्कत? वही चीज यहाँ क्या लिखा हुआ है? हिंदी में। आगे समझो। अगला हम लोग को पढ़ना है 15। अब तुम लोग बताओ कि 15 जो है वो कितना कितना मिलके बना होगा? 3 और 3 का और 5 का हम लोग नियम तो पढ़ चुके हैं। 3 से कैसे कटेगा संख्या बताओ? हाँ, सब डिजिट को जोड़ देंगे तो वह संख्या 3 से कट जाएगा। और 5 से कैसे कटेगा? हाँ, इकाई अंक पर 0 या 5 आएगा तो 5 से कट जाएगा। तो कोई संख्या 3 से भी कट रहा है, वही संख्या 5 से भी कटेगा, तो 15 से पक्का कटेगा एकदम। समझे? हाँ, लेकिन अगर 3 से नहीं कट रहा है और खाली 5 से कट रहा होगा तो 15 से, या फिर सिर्फ 5 से कट रहा है और सिर्फ 3 से कट रहा है और 5 से नहीं कटेगा, तभी 15 से नहीं कटेगा। देखो वही नियम है। नियम क्या है? देखो, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 15। कोई भी नंबर 15 से तब कट सकता है इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ मतलब 3 एंड, देखो यहाँ चित्र भी बना दिया, 3 से भी कटना चाहिए और 5 से। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो 3 का नियम है, और यहाँ जो लिखा हुआ है 5 का नियम है। पीछे भी हम लोग 3 और 5 का नियम पढ़ चुके हैं। आगे समझो। उसका एग्जाम्पल देखो यहाँ दिया हुआ है कि 405 यानी 405 जो है वो 3 से भी कटेगा और 5 से भी कट रहा तो 15 से पक्का कटेगा। कोई दिक्कत? अच्छा, ये वाला गिनती जानते हैं नहीं? ये वाला गिनती 1 2 3 4 देवनागरी गिनती है ये वाला। ये अगर नहीं समझ रही तो इसको समझो, नहीं समझ आइएगा नहीं? आगे समझो। अब हम लोग को पढ़ना है। अच्छा, एक चीज बताओ, कौन कौन हम लोग पढ़ लिए, कितना कितना पढ़ लिए? समझो, एक बार रिवाइज कर लो। 2 का हम लोग पढ़ लिए, 3 का पढ़ लिए, 4 का पढ़ लिए, 5 का पढ़ लिए, 6 का पढ़ लिए, 7 का नहीं पढ़े, 7 का नहीं, 8 का पढ़े हैं,
9 का, 10 का, 11 का नहीं पढ़े, 12, 13 नहीं पढ़े, 14, 15, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। अब समझो 2 के लिए हम लोग कौन सा संख्या को चेक करना पड़ेगा, तो इकाई अंक को चेक करेंगे, इकाई अंक को। ठीक, इकाई अंक अगर कट गया 2 से तो पूरा नंबर 2 से कट जाएगा। 3 के लिए सभी को जोड़ के हम लोग चेक करेंगे, कोई दिक्कत, सब डिजिट को जोड़ेंगे, 3 से कट गया तो वह नंबर भी 3 से। 4 के लिए हम लोग किसको किसको, इकाई और दहाई, इकाई और दहाई को चेक करेंगे, अगर 4 से कट गया तो पूरा नंबर कट जाएगा। 5 के लिए कहां पर, कहा, इकाई स्थान पर 0 और 5 रहना चाहिए तो वह संख्या 5 से कट जाएगा। 6 के लिए वह संख्या 2 से कटना चाहिए और 3 से कटना चाहिए, इकाई अंक नहीं, कोई भी संख्या अगर 2 से और 3 से कटेगा तो कंप्लीट वह 6 से कट जाएगा। 7 आगे पढ़ना। 8 देखो, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी इकाई दहाई सैकड़ा, 3 गो अंक अगर 8 से कट जाएगा तो पूरा संख्या 8 से। 9 के लिए बताया कि सभी अंक को जोड़ेंगे किसके बराबर होना चाहिए, 9 के पहाड़ा में, नहीं समझे, तब कितना से कटेगा वो, और इकाई अंक पर 0 होगा तो 10 से कटेगा। और 11 के लिए आगे पढ़ेंगे। 12 के लिए समझो, 12 के लिए बताए तुम लोग को कि कोई भी संख्या 4 से कटे और 3 से कटे तो संख्या 12 से। 13 के लिए अभी तुरंत पढ़ेंगे हम लोग। 14 के लिए क्या नियम है, कोई संख्या 2 से कटे और 7 से कटे तो 14 से क्या हो जाएगा, कोई संख्या 3 से कटे और 5 से कटे तो 15 से भी क्या हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, जो 3 गो नंबर छूटा हुआ है उसको हम लोग तुरंत यहाँ पढ़ लेते हैं। क्या आ गया नंबर 7। 7 के लिए क्या है नियम से ध्यान से समझना, ठीक, इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा तुम लोग को, ऐसे उसमें तो पेन इसमें उठाना पड़ेगा, बिना पेन का नहीं बनेगा। उससे अच्छा भागा देवे से अच्छा है ना कि थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेंगे, उससे जल्दी बन जाएगा। देखो नियम क्या है, कोई अगर नंबर दिया हुआ रहेगा उसका इकाई स्थान को पकड़ लेंगे हम लोग, इकाई स्थान को पकड़ के और 2 से गुना कर देंगे, कितना से, 2 से। कोई भी नंबर दिया हुआ है उसका इकाई स्थान को पकड़ेंगे और कितना से गुना करेंगे हम लोग, 2 से, और 2 से गुना करके जो उसका आंसर आएगा ने, और जो पहले नंबर वो बचल था उसमें घटा देंगे। समझो क्या बोले से, एक हम लोग नंबर लेंगे 385, 385 एगो नंबर लेते हैं, चेक करना है कि 7 से डिविजिबल है या नहीं है। क्या बोले, जो इकाई स्थान है उसको कितना से गुना कर दो, 2 से गुना करो। तो इकाई स्थान कितना है, 5, 2 गुने 2 कितना हो जाएगा। अच्छा ये तो गुना नहीं हो गया, बचल कौन है, 38। वही तो बोले इकाई स्थान को 2 से गुना कीजिए और जो आंसर आएगा वो बचलाहा नंबर में घटा दो, बचलाहा नंबर में। अब कितना आएगा घटा के बता तो, 28। अब 28 7 का पहाड़ा आता है कि नहीं आता है, अगर वैसा हो कि घटाने के बाद अगर 7 का पहाड़ा आ जाएगा तो वह नंबर 7 से कट जाएगा, कोई दिक्कत। वही चीज है, बहुत लंबा लिफाफा करके लिखा हुआ है, ध्यान से समझो। लिखा हुआ किसी संख्या 7 से विभाज्य है, क्या नियम है, आखिरी अंक, आखिरी मतलब इकाई अंक को क्या करेंगे हम लोग, 2 गुना, 2 गुना मतलब 2 से गुना करेंगे, बाकी संख्या जो बच जाएगा और 2 गुना जो किए थे उसको घटा देंगे। वही तो है, देखो 434 में इकाई स्थान पर कितना है, 4, उसको 2 से गुना किया तो 8, बचलहा नंबर वो कौन था, 43, 43 को कितना से घटाएगा, 8 से, तो घटा कितना आएगा, 35। अब तुम ही लोग बताओ 35 7 का पढ़ा आता है, तो जो 434 नंबर होगा वो कितना से कट जाएगा, कोई दिक्कत। वही तो इधर अंग्रेजी में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत। आगे समझो कौन है, 11 के लिए भी हम लोग को समझना पड़ेगा। उधर तो पीछे कैलकुलेशन कर रहे थे हम लोग, कहाँ किए थे पीछे, जोड़ घटा कुछ किए थे हम लोग, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ज्यादा करना होगा। 7 के लिए हम लोग क्या देखे कि नंबर का इकाई स्थान को पकड़ लेना है, उसको 2 से गुना करना है, जो बचा लेगा उसको घटा देंगे, कोई दिक्कत किसी को। लेकिन 11 में और क्या जानना हम लोग को, 11 के लिए समझो कोई नंबर दिया हुआ है, नंबर है 3 8 4 6 5 8 6 4 3, इतना बड़ा नंबर है। इसको बोलेगा कि आप चेक करके बताइए कि 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो देखो सबसे पहले ध्यान देना तुम लोग, उसमें इकाई और दहाई, सॉरी जो इवन नंबर और इवन प्लेस और ऑड प्लेस देखना। इवन प्लेस मतलब जो सम स्थान पर हो, और ऑड प्लेस मतलब जो विषम स्थान। इसको मानो पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, 9वां। अब दो वाला मानो, यानी कैसे मानेंगे हम लोग, बोलेंगे कि दूसरा, चौथा, छठा, 8वां। जो पहला, तीसरा मतलब जो इवन स्थान पर होगा उसको जोड़ेंगे, और जो ऑड स्थान पर होगा उसको जोड़ेंगे। अब उसको जोड़ के घटाना पड़ेगा, नहीं ज्यादा लंबा लिफाफा इसमें है। तो बताओ पहला स्थान पर कौन है, 3, तीसरा स्थान पर, पहला तीसरा, 5वां स्थान पर 5 में है 5,
और पांचवा पर सातवां स्थान पर 6, सातवां नौवां स्थान पर 3, नौवां स्थान पर कौन है 3, इसको जोड़ लेते हैं। बताओ 3 4 7 5 12 6 18 3 21, यानी कि जो ऑड प्लेस था उसको जोड़ने पर कितना आया 21। इवेन ला जोड़ो, इवेन ला कौन कौन है बोलेंगे, दूसरा पर 8, दूसरा के बाद चौथा पर 6, उसके बाद 8 फिर 4, जोड़ो तो 8 6 14 8 22, 22 और 4 26। अब इसको घटा दो, 26 में 21 घटेगा तो कितना बचेगा बता तो 5। 11 का पहाड़ा है तो 11 से नहीं घटेगा। फिर से समझो क्या करना है, कोई भी नंबर दिल रहेगा उसमें काउंटिंग करेंगे, काउंटिंग में पहला तीसरा पांचवा सातवां, जो इवेन सॉरी ऑड प्लेस पर आएगा उसको जोड़ लेंगे और जो इवेन प्लेस पर आएगा उसको जोड़ेंगे। अब दोनों को घटाने पर चाहे 0 आएगा या फिर 11 के पहाड़ा में आएगा, 0 आएगा तब वो 11 से कट जाएगा और 11 के पहाड़ा में आएगा तब भी कटेगा। आए समझ में, समझते हम लोग। देखिए 11 वाला क्या बोला, ध्यान से समझ, एक संख्या 11 से विभाज्य होती है यदि विषम स्थानों यानी ऑड प्लेस के अंकों का योग मतलब जोड़, सम स्थानों मतलब इवेन प्लेस के अंकों का योग मतलब उसको जोड़ेंगे, उसके बीच का अंतर मतलब माइनस, अंतर मतलब माइनस, चाहे 0 होगा या 11 के गुणज, गुणज मतलब बताया गया होगा तुम लोग, गुणज मतलब पहाड़ा, चाहे 0 आएगा चाहे 11 के पहाड़ा में आएगा, कोई दिक्कत, तब वह नंबर कितना से कट जाएगा 11 से। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, आगे समझो। आप बच गए कौन 13 वाला, 13 वाला एक बार पढ़ो तो क्या लिखा हुआ देखो तो, यहाँ पढ़ो, अंतिम अंक को, रुको 7 वाला हम लोग पढ़े थे, अंतिम अंक को 2 से गुना करें, बचलाहा को घटा देंगे, वही चीज शायद यहाँ बोला होगा कि अंतिम अंक को 4 से गुना कीजिए और फिर जो संख्या बच जाएगा उसमें घटाइए ना, जो ना जोड़ दीजिए। और साथ में घटाने रहे थे, देखो इसमें कितना आइथेनेशन नियम है, इसीलिए इसको हम लोग अलग से पढ़े, 7 को 11 को और 13 को। 7 वाला हम क्या पढ़े कि इकाई स्थान को 2 से नहीं 2 से गुना करेंगे और बचलाहा में से घटा देंगे, और 13 में क्या पढ़ रहे हैं, इकाई अंक को 4 से गुना करेंगे और बचलाहा में से जोड़ देंगे। देखते हैं एग्जाम्पल लेके को, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग 389, इसका इकाई स्थान को क्या करेंगे हम लोग 4 से गुना करेंगे, 4 से गुना करके कितना आएगा 36, जो बच गया नंबर कितना बचा है 38, उसको किस में जोड़ देंगे 36 में, जोड़ो 8 6 3 3 6 और 1 7। बताओ 13 का पहाड़ा 74 आता है, जब नहीं आता है तो ये नंबर भी 13 से नहीं कटेगा, कोई दिक्कत, वही यहाँ पे कहानी लिखा हुआ था, समझ गए नहीं। हम लोग पढ़ लिए कहां से कहां तक, 2 से लेके 15 तक, 2 से 15। अच्छा 16 तुम लोग अगर को पूछ दिया कभी, हम लोग पढ़े 2 के लिए इकाई स्थान को चेक किए, 4 के लिए किसको चेक किए हम लोग इकाई और दहाई को, और 8 के लिए चेक किए इकाई दहाई सैकड़ा, और 16 के लिए चेक करना पड़ेगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी 4 को अगर डिजिट 16 से कटेगा तो पूरा नंबर 16 से कट जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, आगे समझेंगे हम लोग। एक बार यहाँ समराइज किया हुआ है, यानी 2 से लेके 15 तक समझो। पहले 2 से कौन नंबर कटेगा जल्दी बताओ, हाँ इकाई अंक पर 0 2 4 6 8 रहेगा। 3 से कटने के लिए सबके जोड़ देंगे, 4 से कटने के लिए इकाई और दहाई 4 से कटना चाहिए, 5 के लिए 0, 6 से कटने के लिए 7 से कटने के लिए नहीं, पहले समझो, 7 से कटने के लिए इकाई स्थान पर जो नंबर दिया हुआ रहेगा उसका इकाई स्थान को 2 से गुना करेंगे और बचा हुआ नंबर में घटा देंगे, तब अगर 7 का परिणाम आएगा तब हम लोग बोलेंगे 7 से कट जाएगा। बताओ 8 के लिए बताओ, 8 के लिए इकाई दहाई सैकड़ा तक कटना चाहिए, कहां से 8 तक। 10 9 के लिए बताओ, 9 के लिए इकाई स्थान पर 0, हाँ 10 के लिए है। 9 के लिए क्या है कि सभी अंकों को जोड़ने पर 9 से कटेगा, वो तो 10 के लिए नहीं, इकाई स्थान पर 0। 10 के लिए बताओ, इकाई स्थान पर 11 के लिए बताओ, तो 11 के लिए तुम लोग को बताए जो सम स्थान पर होगा, यानी 2 4 6 8 स्थान पर होगा, और जो विषम स्थान पर होगा यानी पहला तीसरा चौथा पांचवा, वो अलग अलग जोड़ के उसको क्या करेंगे घटा देंगे। घटाने पर अगर 11 से कट जाएगा तो पूरा नंबर 11 से कट जाएगा। अब तुम लोग बताओ 11 के बाद हम लोग पढ़े 12 के लिए 3 और
4 से कटना चाहिए। 12 के बाद हम लोग पढ़े 13, 13 से हम लोग क्या याद रखेंगे, इकाई स्थान को कितना से गुना करेंगे, और जोड़ेंगे घटाएंगे, जो नहीं 4 से गुना करके बाद बाकी जोड़ेंगे बचा हुआ नंबर में, तब अगर 13 के पहाड़ा में आ जाएगा तब 13 से कट जाएगा। और 14 के लिए क्या बताए, 2 और 7 से, 2 और 7 ने। 15 के लिए क्या बताए हम, 3 और 16 के लिए क्या बताए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 4 गो अंक जो होगा वो अगर 16 से कटेगा तो कंप्लीट नंबर 16 से कट जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, मत करो।